हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको यूनिट 1 ख़त्म करा दी थी। तो अब हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें इन द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ। ठीक है, जिसमें मैंने आपको फ्रेंड्स लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको डायरी राइटिंग, इंटरव्यूज़ और सीवी के बारे में समझाया था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट 2 का, जो कि एक स्टोरी या टेल है, जिसका नाम है स्टडी गाइड टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली, अ वॉक थ्रू इट्स मैनी सिटीज। ठीक है, तो ये एक टेल की तरह है, जो कि आपको एक हिस्टोरिक प्लेसेस दिल्ली के जो जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं उनके बारे में आपको बताएगी। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि कितने ऐतिहासिक जगह हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ये एक स्टोरी की तरह है, एक टेल्स की तरह है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यू मस्ट have read or heard stories about talking animals. Indian mythology and folk tales are full of such creatures. ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, आपने जैसे बचपन में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जानवरों की, या दादी नानी आपको कई स्टोरीज सुनाती थी, या पंचतंत्र की कथाएं सुनी होंगी आपने। तो कई माइथोलॉजी जो मिथक से रिलेटेड है, या फोक स्टोरीज टेल्स, तो जिसमें अलग अलग क्रिएचर होते थे, आपने बहुत सारी सुनी होंगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू वुड रिमेंबर द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र। तो आपको अगर पंचतंत्र की स्टोरीज याद होगी, तो आपने बहुत सारी स्टोरीज, जैसे बचपन में भी आपने टीवी में भी पंचतंत्र की स्टोरीज देखी होंगी। अगर आपने बुक में नहीं पढ़ी, तो आपने ज़रूर पंचतंत्र की स्टोरीज टीवी में तो दिखी होंगी। जैसे आपको दिखाया जाता था, तो द हेयर एंड द टोटोटॉयज एंड द एलिफेंट एंड द माउस आर सम ऑफ द फेमस वन। तो जैसे आपको पता है कि आपने खरगोश और उसकी कहानी तो पक्का सभी ने सुनी होगी, खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें जिसमें कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्टोरीज दी एलिफेंट और माउस की भी है। तो ये कुछ स्टोरीज थी जो बहुत फेमस थी, जो कि सबको पता होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो विच एवरी इंडियन चाइल्ड वुड हैव हियर्ड फ्रॉम दिस हिज हर मदर और ग्रैंड मदर, यानी कि मतलब कि हर बच्चे ने अपने दादी नानी से या माँ से ये कहानी ज़रूर सुनी थी। ठीक है, तो ऐसी स्टोरी की तरह यहाँ पे भी एक स्टोरी है, जो कि आपको दिल्ली के बारे में बताएगी। ठीक है, तो दिस बुक इज एन एंटरटेनिंग इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। In it, a group of animals from Ranthambore in Rajasthan travel to Delhi and visit its many monuments, forts and parks. So at each place they exchange information about the history of the place. तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्टोरी है वो देखो, अब इसमें बुक में दिस बुक इज एंटरटेनिंग इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, तो जिसमें एक ग्रुप है एनिमल्स का। ठीक है, जो कि कहाँ से आए हैं, राजस्थान के रणथंभौर से आए हैं। ठीक है, जो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, और बहुत सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी फोर्ट्स हैं दिल्ली में, किले हैं या पार्क्स हैं, सभी में वो घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। एंड ईच प्लेस दे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। और फिर वो क्या करते हैं, मतलब सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखते हैं दिल्ली के, और जितने भी पार्क्स वगैरह, जितने भी किले देखते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, जितनी जिसको पता है जिसके बारे में। ठीक है, तो जैसे वो स्टोरी आपको, जैसे जैसे वो शेयर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तो वैसे वैसे आपको भी पता चलता है कि दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस वजह से वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो स्टोरी के जो करेक्टर हैं, जैसे डॉक्टर कमला इज ओनली द ह्यूमन इन दिस ग्रुप। अब जो एनिमल्स का ग्रुप है उसमें एक ही ह्यूमन है, वो उनका नाम है डॉक्टर कमला। ठीक है, एंड द फाउंडर ऑफ जानवर दोस्ती, तो जानवर दोस्ती की फाउंडर हैं। द क्लब ऑफ द एनिमल आर द पार्ट ऑफ, तो यही जो एनिमल्स इन जो दोस्ती क्लब है, इसका पार्ट है वो सारे एनिमल्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर क्या होता है कि ऑल द एनिमल्स हैव बीन गिवन नेम्स दैट आर फनी एंड इजी टू रिमेंबर। तो सभी जानवरों का एक तरीके से नाम दिया हुआ है, बहुत फनी नाम दिया हुआ है उनको। तो सबसे पहले जो टाइगर है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है, टुन्नू। ठीक है, तो सारे जो करेक्टर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबको नाम दिया हुआ है। तो जिसमें टाइगर है, टुन्नू है, और बियर है, भालू है, उसका नाम बुला है, और जो मंकी है उसको बंदर बोल रहे हैं, और जो पैरट है उसको तोता। ठीक है, ये सबके नाम है। उसके बाद है देयर इज एन आउल विद अ रैदर फिल्मी नेम। अब यहाँ पे एक आउल भी है, एक उल्लू भी है, जिसका नाम है पंडित ऊलाला। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी क्रिएट की गई है आपको बताने के लिए कि एक जानवरों का समूह है, जिसमें कि
डॉक्टर कमला उनकी हेड है, ठीक है, और वो सारे जानवरों का आपको करेक्टर वाइज नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑल द एनिमल्स टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस, लेकिन सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स की तरह नहीं, वो इंसानों की तरह बोल रहे हैं, इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। दे ट्रैवल, गो शॉपिंग, मेक फन ऑफ ईच अदर, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सेंड ईमेल्स टू फ्रेंड एंड ऑल्सो गिव लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री। तो वो किस तरीके से, ये नहीं है कि जो डॉक्टर कमला उनकी हेड है तो वो उनको घुमा रही है, वो चुपचाप बैठ, वो क्या कर रही है, वो सारे एनिमल्स जैसे हम लोग घूमते हैं कहीं भी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और शॉपिंग करते हैं और एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और कुछ भी इंटरनेट पे मेल सेंड करते हैं, कुछ भी व्हाट्सएप वगैरह, तो इसी तरीके से वो जानवर भी उसी तरीके से मतलब ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या कर रहे हैं, वो शॉपिंग भी कर रहे हैं, वो एक दूसरे का मजाक भी बना रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे, अगर उनको नहीं पता चल रही कहीं पे घूम रहे हैं तो वो इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, और ईमेल्स भी सेंड कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स को, और ऑल्सो गिव लेक्चर ऑन हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बारे में एक दूसरे को ज्ञान भी दे रहे हैं, ठीक है। तो दे ट्रैवल ऑल ओवर दिल्ली एंड हैव फन लाइक टिपिकल टूरिस्ट, मतलब जैसे टिपिकल टूरिस्ट, जो भी कोई भी टूरिस्ट घूमता है ना जैसे दिल्ली में, और हर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसी तरीके से वो सारे जानवर भी घूम रहे हैं, ठीक है। आगे है द राइटर हैज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो अब इस चीज को, जो भी ये चीजें आपने देखी अभी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका केवल ये उद्देश्य है राइटर का, इस कहानी को बनाने का, इस टेल को बनाने का ये उद्देश्य है कि टू मेक द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली एज इंटरटेनिंग एज पॉसिबल, यानी कि हिस्ट्री, यानी केवल किस मतलब इंफॉर्मेशन वो किसकी देना चाहती है, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जितना भी ऐतिहासिक स्थल वगैरह उनके बारे में, लेकिन वो सिंपल वे में भी दे सकती थी, लेकिन उसको उन्होंने कैसा बनाया, एक इंटरटेनिंग, मतलब इंटरटेन की तरह, ताकि आप बोर ना हो, आपको आपको अच्छा भी लगे पढ़ने में और आपको इंफॉर्मेशन भी पता चल जाए, ठीक है। तो इन एडिशन टू द फनी एनिमल, द मोस्ट अपीलिंग एस्पेक्ट ऑफ द बुक आर द कलरफुल इलिस्ट्रेशन। तो ये सब चीजें जो आपको जो मेन बुक्स होगी उनमें पता चलेगी, ठीक है। तो जैसे अब वो है टुन्नू है द टाइगर है, वियरिंग सन ग्लासेस, वो सन ग्लासेस पहनता है जो टाइगर है उसमें, राइडिंग अ साइकिल रिक्शा इन चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक में साइकिल रिक्शा चलाता है, और रैबिट, रैबिट भी है उसमें, लकी गेटिंग स्कियर्ड ऑफ द गोस्ट ऑफ द मंगोल वेरियर्स एट सीरी फोर्ट। तो ये सब चीजें इसमें दिखाई हुई है, ठीक है। अब इसमें है कि हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट मैनी पीपल फाइंड इंटरेस्टिंग, बट इन दिस बुक द ऑथर हैज मेड इट सो। अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, आप हिस्ट्री कभी भी पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली लोगों को बोरिंग ही लगती है बच्चों को, क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स में ज़्यादा उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होती, मतलब सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको दी होती, लेकिन जो ये वाली स्टोरी है, इसको जो राइटर है उसने किस तरीके से इसे क्रिएट किया है, उसने इंटरटेनिंग की तरह उसको आपको दिखाया है, ताकि आपको बोर भी ना लगे और आप हिस्ट्री की भी नॉलेज गेन कर लें, ठीक है। तो people who visit Delhi or even those who have been living here for many years can learn so many new things about their city. It is full of interesting fact and information. यानी कि चाहे जो लोग दिल्ली में रहते नहीं है, चाहे बहुत सालों से भी रहते हैं, तो लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ नई चीज इसमें, नई चीज मतलब आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी जो आपको नहीं भी पता होगी, ठीक है, इस स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। तो इसकी समरी है, सबसे पहले इसमें देखो चैप्टर्स डिवाइड है, इसमें चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं इसमें, ईच ऑफ 12 चैप्टर्स हैज अ ब्रीफ पैराग्राफ इन द बिगिनिंग दैट प्रोवाइड डिटेल अबाउट द डेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द रूलर हु पुल्ड द मॉन्यूमेंट द एनिमल्स विजिट। अब इसमें देखो 12 चैप्टर दिए हुए हैं आपके उसमें, ठीक है, अलग अलग चैप्टर, एक एक पैराग्राफ का एक चैप्टर है, आपको हर पैराग्राफ में कोई ना कोई दिल्ली की हिस्टोरिक प्लेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब मैं आपको अभी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले है फर्स्ट चैप्टर में क्या है, इन द फर्स्ट चैप्टर डॉक्टर कमला इन्फॉर्म हर एनिमल फ्रेंड्स दैट द सिटी ऑफ दिल्ली विल बी 100 years ओल्ड इन 2011, ठीक है, यानी कि दिल्ली कितनी पुरानी है, 2011 से अगर हम लगाएंगे तो वो 100 साल पुरानी है, वो उनको बताती है, अपने जितने भी उसके जानवर फ्रेंड्स हैं उनको बताती है कि ये 100 साल पुरानी है। फिर उसके बाद क्या बताते हैं कि द ईयर दे विजिट द सिटी, मतलब जब वो आई थी 2011 में, तो उससे पहले वो 100 साल पुरानी है, मतलब अब देखो, अब और आप ऐड कर दो कि आज 2024 है तो और उसमें ऐड हो गए सन, ठीक है, तो इतने साल पुरानी है दिल्ली,
When she noticed that the animals seemed to be getting interested in Delhi, she offered to take them on a visit there. They travel by train and get off at the New Delhi railway station. अब वो क्या करते हैं, अब सारे जो मतलब वो देखती हैं कि सारे एनिमल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं दिल्ली को देखने में, तो वो क्या करती है, उनको ऑफर करती है कि चलो वहाँ चलते हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, ट्रेन से जाते हैं और कहाँ पे उतरते हैं, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो सारे उतर जाते हैं। जानवर, उसके जितने भी कमला के, डॉक्टर कमला के फ्रेंड्स हैं जानवर, वो सारे उतर कर मतलब रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं, ठीक है। दे फर्स्ट विजिट द पुराना किला वेयर द एनिमल लर्न दैट दो इट वॉज बिल्ड बाय अफगान रूलर शेरशाह सूरी। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, पुराना किला में, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेंड, जो दिल्ली से बिलोंग करता है तो उसको पता ही होगा पुराना किला मतलब कहाँ पे है और कैसा दिखता है। तो पुराना किला, सबसे पहले वो पुराना किला जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स, जो जितने भी जानवर थे उनको पता चलता है कि वो किसने बनाया है, उसको एक अफगान रूलर ने बनाया है। तो अफगान रूलर कौन थे, एक शेरशाह सूरी जिनका नाम है, ठीक है। उन्होंने उसको बनाया था 16वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो इट इज बिलीव दैट इट वॉज बुल्ड ओवर द एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ, तो बुल्ड बाय पांडवास ब्रदर 2500 BC। अब देखो इसमें तो ये है कि सबसे पहले पुराना किला गए तो उनको इसके बारे में ये पता चला कि उसको शेरशाह सूरी ने बनाया 16वीं सदी में। लेकिन फ्रेंड्स ये भी माना जाता है कि इससे पहले जो दिल्ली थी, जो वो पुराना किला था, उस सिटी को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है। जो आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा, जो भी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखता है तो उसको पता होगा कि आपने महाभारत तो कथा पढ़ी होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि दिल्ली के बारे में उसमें बताया गया है। तो पहले वहाँ जहाँ पे पुराना किला बनाया गया था उसको इंद्रप्रस्थ के शहर के नाम से भी जाना जाता था। और ये किसने बनाया था, पांडवों ने। तो माना जाता है जो ये किला है वो पहले ही बन चुका था, 2500 ईसा पूर्व बन चुका था। और वो किसने बनाया था, पांडव, जो 5 पांडव थे महाभारत में, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। समझ आ गया। तो 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पता चल गई है कि पुराना किला सबसे पहले किसने बनाया था, 16वीं सदी में। ये पता चला कि ये शेरशाह सूरी ने बनाया है, लेकिन इससे पहले इसको किसने बनवा दिया था 2500 ईसा पूर्व में, पांडवों ने, यानी पांडवास ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या, अब उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, फिर इसके बाद आफ्टर द एनिमल विजिट द कुतुब मीनार, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, कुतुब मीनार में जाते हैं, ठीक है। द टॉलेस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड तो नहीं है, ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है, एशिया की कुतुब मीनार है, ठीक है। तो ये इट वॉज बिल्ड बाय इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये पहले जो इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, जिन्होंने सबसे पहले राज्य किया था, मुस्लिम रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार का नाम ही कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से पड़ा है, ठीक है। तो इन द 14th सेंचुरी, तो ये कब बनाया गया, 14वीं सदी में। एंड इज नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कुतुब मीनार को, दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलती है फ्रेंड्स, कि ये जो कुतुब मीनार है वो किसके अंडर आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके अंडर ये आता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले होता क्या है फ्रेंड्स, आप समझ लो कि यूनेस्को क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो संस्था होती है जो जितने भी वर्ल्ड के जो भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जो भी कल्चरल इमारतें होती हैं, उन धरोहर इनके अंडर आती है। ये उनकी देखरेख करते हैं, ठीक है, ताकि वो आगे भावी पीढ़ी को भी उनको दिखाया जाए। ये नहीं कि हमने उसको आज पूरा तरीके से बर्बाद कर दिया है और हमने उसको तोड़ फोड़ दिया है, तो फिर वो आगे जाके हमें पता ही ना चले, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां, उनको यही ना पता चले कि पहले कुतुब मीनार भी होता था। तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का काम ही ये है कि जितनी भी जो ऐतिहासिक इमारतें होती है ये इनके अंडर आती हैं, ताकि ये इनकी देख रेख कर सके, ठीक है। जितनी भी ये स्थल होते हैं, जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता गया है, ठीक है। अब ये एग्जाम में भी आ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स, अब देयर मयूर दास आगे है, देयर मयूर दास द पीकॉक हु इज वेरी लर्न बर्ड। अब मयूर दास किसको बोला है, एक पीकॉक है, ठीक है। इसमें तो उसको बोला गया है, मोर को,
कि उसको वो बहुत ही ज्ञानी है, हु इज़ वेरी लर्न, और वो क्या बताता है बाकी पक्षियों को बताता है, टेल्स द अदर एनिमल्स, बाकी जो जानवर हैं उनको बताता है अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी वो अलग अलग जितनी भी कुतुब, पूरा जो कुतुब मीनार का पूरा एरिया है उसके बारे में उनको जानकारी देता है। ठीक है, वो मोर है उसमें, उसका नाम है मयूर दास। तो देयर दे मीट एन एलिफेंट नेम्ड एक मुखी हु इज वेरी लर्न एंड स्पिरिचुअल। अब उसमें से एक एलिफेंट भी है, उसका नाम क्या है, एक मुखी, जो कि बहुत ही ज्ञानी है और बहुत ही स्पिरिचुअल, क्या होता है, आध्यात्मिक है, यानी उसको बहुत नॉलेज है। ही कॉल हिमसेल्फ अ फॉलोवर ऑफ द सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो क्या बुलाता है अपने आप को, वो एलिफेंट क्या बोल रहा है, वो एलिफेंट बोल रहा है कि मैं तो जो सूफी संत है ना कुतुबुद्दीन बख्तियार, मैं उसका क्या हूँ, फॉलोवर हूँ, मैं उनको मानता हूँ। ठीक है, वो इस तरीके से बोलता है एनिमल्स को। एंड आफ्टर हुम द कुतुब मीनार इज नेम्ड, और इसके बाद ही कुतुब मीनार उसका नाम पड़ा। तो फिर ये इस तरीके से वो इंटरटेन करते हैं एक दूसरे को जानवर। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी बताते हैं और एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं। ठीक है, द एलिफेंट जॉइंस दैम इन देयर विजिट टू द मॉन्यूमेंट इन दिल्ली। तो फिर जो वहाँ का जो एलिफेंट है वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है जितने भी स्मारक है दिल्ली में उनको देखने के लिए। ठीक है, अब ये तो था कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, ऊपर आपको पुराना किला के बारे में पता चला किसने बनाया, फिर सेकंड आपको कुतुब मीनार के बारे में पता चला। उसके बाद है इन द नेक्स्ट चैप्टर, अब थर्ड चैप्टर में क्या है, द ग्रुप ऑफ एनिमल विजिट सीरी फोर्ट। अब कहाँ जाते हैं वो, पूरा जो जानवरों का समूह है वो सीरी फोर्ट में जाते हैं। ठीक है, एक सीरी फोर्ट भी है दिल्ली में। देयर इज अ टुन्नू द टाइगर। अब टुन्नू द टाइगर बताता है उसके बारे में, देयर इज अ टुन्नू द टाइगर हु नरेट सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम सीरी। अब वो ये बताता है कि जो सीरी फैक्ट्स, जो सीरी है, सीरी फोर्ट है, उसका नाम सीरी क्यों पड़ा। उसमें जो टाइगर था वो बताता है कि इसका नाम सीरी इसलिए पड़ा, तो सीरी का मतलब है, सीरी मीन्स हेड, सीरी का मतलब है जो सिर होता है ना ऊपर हमारा, उसका मतलब ये होता है, इसीलिए उस इमारत का नाम, जो जो किला है उसका नाम सीरी पड़ा। अब वो आगे बताता है उनको, बाकी जानवरों को, कि वी लर्न दैट दिस फोर्ट वाज बुल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी एज अ डिफेंस अगेंस्ट मंगोल वेरियर फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यानी कि वो ये बताता है आगे हम सभी को कि ये इसीलिए बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था इसको। क्यों बनाया था उसने, उसने जो मंगोल की सेनाएं थी उनसे बचने के लिए, जो मंगोल सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था उनसे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। ठीक है, उसके बाद ये भी माना जाता है, अब इसका नाम सीरी इसीलिए पड़ा, सीरी फोर्ट इसीलिए पड़ा है इसका नाम, क्योंकि इट इज बिलीव दैट द फोर्ट इज बुल्ट ऑन द सर्व्ड हैड 8000 सोल्जर किल्ड इन द वेरियर्स इन द वॉर, सॉरी। यानी कि इसीलिए पड़ा है इसका नाम सीरी फोर्ट, क्योंकि ये माना जाता है कि जो ये किला है वो किसके ऊपर बना गया है, जहाँ पे 8000 सैनिक मर गए थे, जो युद्ध में मारे गए थे 8000 सैनिक उस टाइम, उनके सर यहाँ पे दफन है नीचे, तो इनके सरों के ऊपर उसको बनवाया गया था। ठीक है, तो ये सब क्या कौन बता रहा है, टुन्नू द टाइगर, यानी टुन्नू इन सब चीजों के बारे में बाकी जानवरों को इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो पता चल गया फ्रेंड्स आपको। तो तीन इसमें जो चैप्टर थे इसमें, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहले किसके बारे में, पुराना किला के बारे में पता चला, फिर आपको पता चला कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, फिर आपको पता चला सीरी फोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये तो 3 चैप्टर थे। ठीक है, अब फ्रेंड जैसे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको इससे रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड जरूरी नहीं है 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, बाकी भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। आपको यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है, आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको पुराना किला के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि सीरी फोर्ट उसका नाम क्यों पड़ा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जितने जानवर थे उनके क्या क्या नाम दिए हुए थे उनके करेक्टर्स को। ठीक है, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो जैसे इसमें अब 3 एग्जांपल्स है इसमें क्वेश्चंस के, कि व्हाट डू द एनिमल सी व्हेन दे गेट ऑफ एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यानी ये है कि जानवरों ने क्या देखा, जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, तो आपको पता है ना सबसे पहले उन्होंने कहाँ विजिट किया, पुराना किला में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द एनिमल सी एट सीरी फोर्ट दैट फाइटर्स नेम फ्राइटन्स देम। अब एनिमल्स को क्या दिखा, मतलब सीरी फोर्ट में उनको किस चीज का, मतलब अब क्या चीज डराने वाली थी वहां पे, वो ये थी कि वो सीरी फोर्ट किस में बना गया है, कि इट इज बिलीव दैट द फोर्ट इज बुल्ट ऑन द सर्व्ड हेड ऑफ 8000 सोल्जर किल्ड इन द वॉर।
उसके बाद थर्ड है हु इज पंडित ऊलाला। आपको पता है पंडित ऊलाला किसका नाम था? तो मैंने आपको पहले बताया था कि आउल था उसमें एनिमल्स के ग्रुप में जिसका नाम था पंडित ऊलाला। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आगे मैं आपको इसमें 12 चैप्टर हैं, तो मैं आगे 4 चैप्टर कराऊंगी आपको, 4 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। ये जो टेल्स के माध्यम से राइटर्स ने आपको हिस्टोरिक प्लेस के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।